हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरवी नोट्स परिवार में स्वागत है। इस वीडियो में हम एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हैं उसका लेवल क्या आ रहा है, उसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सेफ रहेगा और कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, पेपर का जो लेवल है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाला जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है। अब मॉडरेट लेवल का इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके अंदर मैथ और रीजनिंग जो है वो तो इजी टू मॉडरेट लेवल की आ रही है। मैथ रीजनिंग इजी टू मॉडरेट लेवल की आ रही है, लेकिन उसको हार्ड बनाने का काम कर रही है जीके और करंट अफेयर। क्योंकि जीके और करंट अफेयर के अंदर 40 में से समझो 10 क्वेश्चन तो आपको इजी मिल जाएंगे, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन हैं 30, वो जिसने डीप से अध्ययन किया है, अच्छी स्टडी की है, वो ही उनको कर पाएगा। तो ये जो क्वेश्चन हैं 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, जिसमें जीके है, करंट अफेयर है, ये इसको हार्ड बनाती है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का आ रहा है। किसी पेपर में वो हार्ड भी चला जा रहा है तो किसी में मॉडरेट रह रहा है। इजी हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें, अगर हम सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो देखो, इसमें जिन्होंने 70 से 80 क्वेश्चन विद हाई एक्यूरेसी करे हैं। 70 से 80 क्वेश्चन अगर हाई एक्यूरेसी से करे हैं, मतलब अगर आपके बहुत कम गलत हैं, समझो 2-4 क्वेश्चन ही गलत हैं, तो आपका पेपर अच्छा माना जाएगा। क्योंकि इतने ही क्वेश्चन, अगर किसी ने 80 से ऊपर अटेम्प्ट करे हैं ना, तो जिस दिन आंसर किया है ना, उस दिन देखना वो भाई साहब अपने आप ही डाउन आ जाएंगे। हाँ, इक्के दुक्के लोग, हज़ारों में से इक्के दुक्के लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जिन्होंने 80 से ऊपर करे हैं तो उनके समझो नेगेटिव मार्किंग उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। लेकिन जो सेफ अटेम्प्ट रहे हाई एक्यूरेसी के साथ, अगर आप 70 क्वेश्चन भी करके आ रहे हो, 70 में से अगर आपके इक्के दुक्के क्वेश्चन ही गलत हैं, तो वो आपका पेपर अच्छा माना जाएगा। तो इसका जो सेफ अटेम्प्ट है वो 70 से 80 क्वेश्चन सेफ अटेम्प्ट रहेगा, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं इसके कट ऑफ की, कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में 35,000 वैकेंसी एनटीपीसी में आई थी, उस समय जो कट ऑफ थी वो काफ़ी हाई भी गई थी। उसका कारण था कि जो पेपर का लेवल था ना, वो बहुत इजी था। इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो इसकी बात करें तो जो कट ऑफ है ना, भले ही वैकेंसी इस बार कम है, लेकिन जो सीबीटी फर्स्ट हम दे के आए हैं, इस क्वेश्चन में, इस पेपर में जो कट ऑफ है वो 60 से 70 के बीच में रहने वाली है। 60 से 70 के बीच में कैसे, ये अलग अलग जोन और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बढ़ जाएगी। बाकी अगर मिनिमम बात करें तो 60 नंबर, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो अपन 70 नंबर तक इसको मान सकते हैं, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो आ रहा है। हाँ, ये रो मार्क्स की बात है, रो मार्क्स की बात हो रही है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है। हाँ, हो सकता है नॉर्मलाइज में आपके 10 नंबर बढ़ जाएं, 5 नंबर बढ़ जाएं, तो उस हिसाब से कट ऑफ चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी के हिसाब से बात करें तो रो मार्क्स अगर आपके 60 और 70 के बीच में हैं तो आप सेफ हो। आपका सिलेक्शन सीबीटी फर्स्ट में होना है। बस आप सीबीटी सेकंड की तैयारी इसमें अच्छे से करो। हाँ, इसके बाद अब ये तो ग्रेजुएट लेवल का है, 1-2 दिन बचे हुए हैं इसके अंदर, तो 22-23 को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का एक जो एग्ज़ाम है 12th पास का, वो स्टार्ट होने वाला है। तो उसकी अगर बात करें तो इससे संभावना है कि इससे तो डाउन ही उसका लेवल आने वाला है, ठीक है। तो उसमें भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैथ और रीजनिंग है ना, वो जिनकी मैथ और रीजनिंग पे अच्छी पकड़ रहेगी उनके अटेम्प्ट अच्छे आएंगे, उनके नंबर अच्छे आएंगे। क्योंकि मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है
जिस पर अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप उसमें 60 में से समझो कि 55 60 में से 60 भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मान लिया जाए कुछ जो 55 नंबर आराम से ला सकते हो अगर आपकी अच्छी मेहनत है तो, ठीक है। हाँ, जीके में अगर 40 है तो ये नहीं कह सकते कि आप 40-30 नंबर। जीके में जिस हिसाब से जीके जनरल अवेयरनेस पूछी जा रही है उसमें 25 नंबर लाना भी अपने आप में महान कार्य है। अगर जिसके 25 नंबर भी आ गए ना जीके में, तो उधर वो ले आएगा कितने, 55, और कितने हो गए, 80 नंबर हो गए उसके रो मार्क्स, जो कि अटेम्प्ट भी नहीं हो रहे लोगों से। तो कहने का मतलब ये है कि मैथ और रीजनिंग पे आपकी अच्छी पकड़ है तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि जीके पे आप इतना भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए मैथ रीजनिंग आप अच्छे से कर लो। अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने में थोड़ा बहुत टाइम है। जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर हो, प्रैक्टिस सेट हो, उतने लगाओ। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो उस पर देने की कोशिश करना। अगर आपका ये जो पेपर है वो थोड़ा अच्छा भी नहीं गया हो तो आप 12th लेवल वाला है उस पर फोकस करो। टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो, अच्छा खाओ, ठीक है, और अच्छे से पढ़ो और अच्छे से रिलैक्स भी करो, और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। मैं भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे के आया था। मेरा 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम था उसमें मेरे 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया हूँ मैं। और अभी यहाँ तुगलकाबाद में मेरे लोको पायलट की ट्रेनिंग है, वो चल रही है। तो आप सभी का दिन अच्छा हो। इस वर्ष आपके भी घर में एक सरकारी जॉब आए, मेरी यही कामना है। नमस्कार।